हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप सी जी एल 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अब अगर आप मॉक देते होंगे या मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट देते होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते होंगे जो काफ़ी टफ होते होंगे या फिर लेंदी बहुत ज़्यादा होते होंगे। और हमें ये पता है कि अगर लेंदी क्वेश्चन है और अगर हम रियल में मतलब जब पेपर होगा सी जी एल का 9 सितंबर के बाद, तो अगर हमारा पेपर हार्ड शिफ्ट में हुआ तो वो लेंदी क्वेश्चन या वो टफ क्वेश्चन हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका पेपर हार्ड आता है तो ये मतलब ये मस्ट है, इसको आप एक बार लगा के ज़रूर जाना। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, चलिए करते हैं ना। कह रहा है ए, बी और सी ने एक वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय शुरू किया। ये पता ही, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ना, इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि 40,000, 48,000, 80,000 का निवेश किया। 6 महीने बाद वर्ष के शेष समय के लिए ए ने प्रतिमाह 4,000 रुपये जोड़े और बी ने प्रतिमाह 4,000 रुपये जोड़े और सी ने प्रतिमाह 4,000 रुपये निकाल लिए हैं। कह रहा है टोटल प्रॉफिट 672,000 का हो रहा है, तो हमें बताना है कि सी का शेयर कितना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब एकदम डायरेक्ट जो प्रोसेस होता है वही करना है। बस जो सबसे गंदी चीज़ इस क्वेश्चन में करी गई ना, ये वाला टर्म जोड़ दिया है, प्रति माह 4,000 रुपये ऐड किया है। अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँगा, देखिए मैं एक निकालूंगा क्योंकि दोनों में सेम ही है। जैसे 4,000 कह रहा है, हर महीने कोई डाल रहा है मतलब निकाल रहा है, तो वो क्वांटिटी तो सेम आएगी ना। अगर निकाल रहा है तो मैं माइनस कर दूंगा और अगर ऐड कर रहा है मतलब जोड़ रहा है उसमें तो मैं ऐड कर दूंगा, सिंपल। तो मैं पहले ए के लिए देखता हूँ, फिर मैं बी और सी का निकालूंगा। अगर मैं सॉल्व करूँ तो ए का जो शेयर है वो पहले मंथ के लिए मतलब सॉरी उसने 6 महीने बाद जमा किया है। ये पॉइंट अगर देखें तो 6 महीने बाद ये लोग जमा कर रहे हैं। अगर 6 महीने बाद कर रहे हैं इट मीन्स कि 6 महीने तक तो 40,000 ही रहा होगा ना ए का शेयर, तो 6 हो गया होगा, है। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर प्लस में इनने बोला है कि 40,000 तो थे ही थे अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने के लिए था ना, 40,000 तो थे ही थे, है ना। अब हो कह रहा है इसमें प्लस में, कह रहा है कि 4,000 हर महीने जोड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि 4,000 रुपये अगर एक बार रहा, ये मान लिया कि 7th मंथ ये दिया है ए ने, तो 8th मंथ क्या रहा होगा, प्लस में 40,000 ये भी रहा होगा, प्लस में 4,000 रहा होगा और फिर से इसने 4,000 और ऐड कर दिया क्योंकि ये हर महीने ऐड कर रहा है। मैं ए के लिए पूरा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये लिखा, ये हो गया 8th मंथ का। इसी तरीके 9th मंथ का होगा। अच्छा, 40,000 तो उसमें भी आएगा। अगर मैं लिखूँ तो ऐसे आएगा 40,000 प्लस 4,000, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 3 टाइम्स हो गया होगा 4,000। इसी तरीके 40,000 तो रहा ही होगा, है ना, प्लस में प्लस में 4,000 और इंटू में 4 हो गया होगा। अच्छा, ये कौन सा मंथ है, ये 10th मंथ हो गया। सिमिलरली अगर मैं कहूँ 10th मंथ में ये है तो 11th मंथ में 5th आया होगा और जो लास्ट वाला मंथ रहा होगा 11th मंथ सॉरी 12th मंथ, उसमें 40,000 आया होगा और प्लस में 4,000 इंटू 6 आया होगा, क्योंकि जस्ट इसके पहले 11th वाले में मैं लिख ही देता हूँ। 40,000 प्लस 4,000 इंटू 5 ये रहा होगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, मैं ए का शेयर मतलब ए का निकाल रहा हूँ कि ए ने कितनी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट किया है। तो 6 महीने तक तो उसके 40,000 ही रहे होंगे, तो 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। 7th मंथ उसने क्या किया होगा, 4,000 रुपये उसने बोले ना कि प्रति माह ऐड कर रहा है, तो 4,000 रुपये ऐड किया होगा। अब 7th मंथ में अगर इतना है 40,000 प्लस 4,000, तो 8th मंथ में उसने फिर से 4,000 रुपये और ऐड किए होंगे ना, और फिर अगले महीने क्या किया होगा, फिर से ऐड किया होगा। तो यहाँ पे 2 बार हो गया, तो यहाँ पे 3 बार हुआ होगा, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी सही है ना। इसी तरीके करते करते 6 हो गया होगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ टोटल टर्म्स क्या निकल के आ रहे हैं वो कर रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन बहुत टफ नहीं है, बस एक बार हमें समझना है कि करना कैसे, उसके बाद सारा सॉल्यूशन अपने आप ही हो जाएगा। जैसे ये 40,000 हो गया तो मैं इसको लिख लेता हूँ 40,000 इंटू 6। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, याद रखना। अच्छा, ये 40,000, यहाँ पे 40,000, यहाँ पे भी 40,000, यहाँ पर भी 40,000, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कितने टाइम्स हो गए, 6 टाइम्स हो गया। इसको लिख लेते हैं 40,000 इंटू 6 अगेन हो गया। प्लस में 4,000 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, 6 बार। तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि 4,000 में अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 3 है तो 3 बचेगा, फिर अगले में देखिए 4 है तो 4 बचेगा, फिर इस वाले में देखिए 5 है तो 5 बचेगा और प्लस में 6 है तो 6 बचेगा।
बस सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको करेंगे तो 12 इंटू 40,000 होगा, प्लस 4,000 इंटू इसका सम कितना आएगा, 6 5 11 4 15 3 18 8 2 10 20 और 1 21 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,80,000 4,80,000 और प्लस में ये कितना आ जाएगा 84,000। अब समझ पा रहे हो? देखिए ये टर्म जो है ना, ये वाला, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक का, ये बी के लिए भी सेम है। अच्छा सी के लिए भी सेम है, क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें यहाँ पे सी के लिए माइनस करना है। चलिए देखते हैं आगे। मतलब ए का तो हमें पता चल गया, ए का शेयर कितना है 0 0 0, फिर 4 और 6 5 5 6 4 0 0 है, ये ए की कैपिटल आ गई, ठीक है। अच्छा बी की कैपिटल निकालते हैं। अब बी की जल्दी निकल आएगी। बी की कैपिटल ओवरऑल इन्होंने जो बोला था 48,000 उसने 6 मंथ्स के लिए किया था, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा 48,000 6 मंथ्स के लिए। अच्छा यहाँ देखिए 6 6 2 बार हो रहा है, मतलब वो तो सेम रहेगा ही रहेगा, तो मैं डायरेक्ट 12 ही कर देता हूँ। प्लस में 4,000 उसका भी आएगा, तो इसका भी मतलब 8400, मतलब 84,000 ही आएगा, क्योंकि सेम चीज़ है, उसने भी ऐड ही किया है, तो वही आ जाएगा। कितना है 48 है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 0 0 हो गया, 12 8 जा 96 6 हो गया, कैरी 9 हो गया 5 7 6 0 हो गया। और यहाँ पे कितना है 8 4 0 0 0 है, 0 0 0 हो गया, फिर 0 6 6 ये हो गया, है ना। इतना आंसर आ गया, 6,60,000 हो गया, ठीक है, इतने रुपए हो गए। अब नेक्स्ट अगर मैं इसी तरीके सी का निकालूंगा, सी में भी 80,000 तो रहेगा ही रहेगा, ये तो 12 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। क्यों? क्योंकि फिर से मैं अगर वही लिखूंगा तो फिर से मैं, सॉरी मैंने यहाँ लिखा, आपको दिखा नहीं, ये लिखा मैंने सी का 80,000 और 12। क्यों 12 लिखा? क्योंकि मैं 80,000 लिखूंगा फिर 80,000 लिखूंगा, बार बार वही आता जाएगा ना, तो कोई सेंस नहीं बनेगा। डायरेक्ट मैंने 12 कर लिया। अच्छा अब मुझे माइनस करना रहेगा। क्या माइनस करना है? क्योंकि वो हर बार 4,000 रुपये निकाल रहा है, हर बार 4,000 रुपये निकाल रहा है, तो मैं क्या कहूँगा कि अब माइनस में 84,000 होगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो फिर से देख लेते हैं एक बार। उसने बोला कि जो ए है, ए ने प्रतिमाह 4,000 रुपये जोड़े और बी ने प्रतिमाह 4,000 रुपये जोड़े, जबकि सी ने प्रतिमाह 4,000 रुपये निकाले हैं। तो जो 4,000 रुपये प्रतिमाह है ये तो सेम ही रहेगा, और इसकी वैल्यू हर बार कितनी बन रही है 84,000। तो ये ए के लिए भी सेम है, बी के लिए भी सेम है, बट सी के लिए थोड़ा सा अलग हो गया। क्यों सी के लिए अलग हो? क्योंकि सी निकाल रहा है मतलब माइनस हो जाएगा। देखिए बी में जमा कर रहा है तो बी का भी ऐड हुआ है, ए ने भी जमा किया तो ए का भी देखिए 4,000 ऐड हुआ है हर मंथ, बट सी में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि सी ने निकाले हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 0 0 0 0 और 9,60,000। इसमें 84,000 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0 0 0 हो गया, 6 आ गया 7 हो गया और यहाँ पे 8 आ गया, 876,000। अब हमें ये पता है कि जो ये प्रॉफिट है ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, ये सिंपली जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो में डिवाइड होता है। तो कैपिटल है कितनी, अब देख लेते हैं। ए बी और सी का, ए का है कितना 564,000, बी का कितना है 664 टाइम्स 0 और सी का है 876,000। तो 3 zeros तो तीनों में ही चले गए हैं ना, ये हो गया। अब मैं चाहूँ तो और डिवाइड कर दूँ, बट डिवाइड करने की कोई सीन नहीं। इन तीनों का सम जो निकालेंगे वो 2100 अप्रॉक्स आएगा। अप्रॉक्स क्या, रियल है, 2100 ही आएगा, ठीक है। इतना आ गया, मैं सम कर देता हूँ अगर आपको देखना हो तो, यहाँ पे साइड में कर देते हैं। 564,660,876 10 हो गया, कैरी 1 हो गया, 6 6 12, 1 13 हो गया, 13 7 20 हो गया, कैरी 2 हो गया, 8 2 10 हो गया, 6 5 11 21 हो गया, है ना। 21,000 आ गया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि 2100 की, सॉरी 21,000 बोल रहा हूँ, 2,100 की वैल्यू ये जो अभी 6720 दिया हुआ है, ये वाला टोटल इन्वेस्टमेंट, ये इसी की तो वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2100 की वैल्यू 67,200 है। तो मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि मुझे अगर सी का शेयर निकालना है तो मैं 876 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, और हमें ये पता है कि ये 0 0 कट गया और ये 21 का टेबल में आता है। 21 3 जा जाएगा 63 और 21 2 जा जाएगा 42, है ना। तो ये 32 इंटू 876 आ गया। अच्छा मल्टीप्लाई करने की एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे 8 7 6 है और 3 2 है ना। तो पहले सीधे एरो होता है, ये ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे क्रॉस में और फिर ऐसे क्रॉस में। मैं साइड में बता दूंगा अभी। जैसे
ये 8 7 6 लिखा हुआ था और 3 2 लिखा हुआ था। तो पहला एरो ऐसे सीधे सीधे बनता है, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1। सेकेंड एरो ऐसे बनता है, ये ऐसे है ना। तो 2 7 जा 14 और 3 6 जा 18, 18 और 14 कितना होता है 32, 32 और 1 33 का 3 कैरी 3 हो गया। अब एक एरो ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, सॉरी ऐसे बनेगा ये वाला 7 से। 2 8 जा 16 और 3 7 जा 21, 21 प्लस 16 कितना होता है 21 प्लस 16 37 हो गया, 37 प्लस 3 40, 40 का 4 हो गया। 3 8 जा लास्ट का एरो ऐसे होता है केवल 3 से। 3 8 जा 24 24 28 2 8 0 3 फोर्थ ऑप्शन। मैं फिर से दोस्तों लास्ट टाइम ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर करके जाना। पसंद आए तरीका तब भी, नहीं पसंद आ रहा है फिर भी आप एक बार ज़रूर करके जाना, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है। अगर शिफ्ट हार्ड हुई आपकी तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 90% चांसेस हैं ये क्वेश्चन आने के। तो होपफुली क्वेश्चन सही लगा होगा आपको। अगर नहीं सही लगा तो कुछ नहीं कर सकता मैं। अगर सही लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।